Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 28 तारीख है दिसंबर की, 28th of December, वेंसडे है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल वेर एवर यू आर, हुएवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. वन थिंग दैट शुड बिकम अ पर्पस ऑफ एवरीवन्स लाइफ. बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, यानी मकासद होते हैं. कोई मकसद होता है, हम कहते हैं जिंदगी का मकसद है, लेकिन जिंदगी का हिस्सा चले कह लीजिए जरूर होना चाहिए. एंड दैट इज कंफर्ट जोन. लोग कहते हैं कि कंफर्ट जोन से निकलना बड़ा जरूरी होता है, एंड दैट इज वेरी ट्रू. कि इंसान एक जैसी चीज, एक जैसे लोग, उनमें मिलना जुलना, एक जैसे कपड़े, एक जैसा पहनावा, हम इन चीज़ों को करते हैं तो हम कहते हैं कि जी दिस पर्सन डजंट रिस्क थिंग्स, या इट डजंट एक्सेप्ट चेंज. अडेप्टेबिलिटी नहीं है इसमें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें. तो प्रेफरेंशियल जो एक रवैया होता है हमारा, रुझान होता है कुछ चीज़ों की तरफ, वो आई थिंक लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए. बिकॉज पहले we used to accept कि अच्छा एक certain क्लास के लोग, क्लास मीनिंग एक आमदनी के लिहाज से, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, would dress up in a certain way या would live in a certain way. अब पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि कंफर्ट जोन से निकलने की बात की जाती है, और ख़ास तौर पे जिस तरह की हम सोच रखते हैं किसी चीज़ की तरफ, या कि जिस तरह हम ज़्यादा बेहतर फील करते हैं कोई काम करने के लिए. नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये बेहतर है. दैट इज़ आवर कंफर्ट जोन. तो वो रिसर्चर्स कहते हैं कि वो कंप्लेसेंसी की तरफ आपको लेके जाता है, यानी कि आप फिर अपने पोटेंशियल, अपनी काबिलियत को खुद लिमिट कर रहे होते हैं, बिकॉज आपने कुछ मुख्तलिफ नहीं ट्राई किया होता है. एंड आई एग्री विद दिस. लेकिन दूसरे एक्सट्रीम पे भी जाने की जरूरत नहीं होती. मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि जब नई नई चीज़ें आती हैं तो कुछ पुरानी चीज़ों को साइड लाइन कर दिया जाता है. ना, एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि अनलेस कोई चीज़ नुकसानदेह हो उसको कंप्लीटली एक साइड पे कर दिया जाए और दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाए. बिकॉज सो मेनी थिंग्स इन लाइफ वी कम बैक टू. आप देख लीजिए, वेदर इट्स फैशन, वेदर इट्स, पहले कॉन्सेप्ट था, अच्छा अभी भी है खैर, कि फ्रीलांस करना चाहिए, साइड हसल होना चाहिए, बिजनेस जरूर अपना होना चाहिए, कोई काम अपना जरूर करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन एक्सक्यूज मी, नाउ पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड सेइंग कि भाई सम पीपल लाइक अ 9 to 5 जॉब. 9 to 5 का जहां कंसिस्टेंटली ये कहा गया कि दैट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड या कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए ये ट्रू होगा, लेकिन सम पीपल एक्चुअली एंजॉय दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन. सो I would like to keep things in the middle. I would like to suggest आपको मैं क्या कहते हैं, तजवीज़ ये दूंगी कि you decide on your own what you are comfortable with, and yes, do put yourself at risks. लेकिन comfort की बात जिस हवाले से मैंने शुरुआत की, कोई एक ऐसी चीज़ होती है ना हमारी, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसा घर में कोई गारमेंट हमारा, कोई ऐसी चादर, कोई ऐसा कुशन, कोई ऐसी स्वेटर, जिस तरह मैंने आज अपनी कंफर्ट स्वेटर पहनी हुई है. I've had this at least I think 10 साल से. एक शख्स, when we talk about friends or people who are important in our life, हमारी ज़िंदगी में जिन लोगों की अहमियत होती है, कंफर्ट हमें मिलना चाहिए. फ़ायदा is something different. A lot of times जो लोग हमारे काम आते हैं, या जो हमें लगता है कि क्या कहते हैं, साथ देंगे हमारा, या समझते हैं हमें, डिफरेंट एस्पेक्ट से आप फ्रेंड्स को चूज करते हैं. लेकिन कंफर्ट एक बहुत ही, आई थिंक, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एक रिलेशनशिप होती है. तो ट्राई टू हैव वन पर्सन हु यू फाइंड कंफर्ट इन. अब कुदरती तौर पे हर एक के साथ नहीं होता, क्योंकि हर एक के वालिदैन हयात नहीं होते हैं. कुछ लोगों की रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स से ऐसी नहीं होती है. तो कुदरती तौर पे जिन लोगों की होती है तो यू अक्सर फाइंड कंफर्ट इन योर मदर और योर फादर. लेकिन इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट अडल्ट के तौर पे, एडल्ट जिस तरह भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, आई थिंक बहुत जरूरी है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड नाउ इन दिस फेज ऑफ लाइफ. आपको जो अटेंशन दे रहा है वो आपका दोस्त नहीं है नेसेसरली, मतलब हो भी सकता है, लेकिन दैट पर्सन
यू नो हाउ जितनी हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना कि अच्छा ये मुझे अटेंशन दे रहा है, ये मेरे लिए अवेलेबल है हर वक्त, यू नो ये मेरी गप्पे गॉसिप जो भी है समझता है, ये मेरी थिंकिंग समझता है, दीज थिंग्स आर लिटिल लिटिल पार्ट्स ऑफ दैट फ्रेंडशिप. लेकिन कंफर्ट यानी आपको आराम महसूस होता है उस शख्स के इर्द गिर्द जिसको हम वाइब के जरिए जो है वो एक एहसास आपको होता है उस शख्स के साथ बैठ के, खामोशी में भी बैठ के, जहां आप सेफ फील करें, जहां आप सिक्योर फील करें, जहां आपको कुछ ज्यादा कहने सुनने की जरूरत ना हो. दैट इज योर कंफर्ट पर्सन, नॉट कंफर्ट जोन, दैट योर कंफर्ट पर्सन. सो आई वुड सजेस्ट टू पीपल, डजंट मैटर आप किस एज ग्रुप से, एज कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह की भी आपकी पर्सनालिटी है, सेल्फ डिपेंडेंसी भी जहां बहुत जरूरी है कि अपने आप में कंफर्ट अपनी थॉट्स के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ जो है वो रखना बहुत जरूरी. ट्राई एंड सी एंड ट्राई एंड इवेल्युएट कि आपके इधर जो आपका सोशल सर्कल है या फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, जो भी है आपका, इज देयर वन पर्सन हु यू विल ऑलवेज फील गुड बीइंग अराउंड. वो ज्यादा बात कर रहा हो या आप ज्यादा बात कर रहे हो, डजंट मैटर. आप बात कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, आप बैठ के कोई मूवी देख रहे हो या चहलकदमी कर रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. That's one little advice that I thought that I'd start this morning with. It's working for me, so and I've seen it work for quite a few people. जिन लोगों से लाइक बहुत बहुत अरसे बात नहीं होती है कुछ लोगों की, लेकिन वो जब मिलते हैं तो उनको एक कंफर्ट होता है, जो कहते हैं ना अच्छा लगता है हमेशा. इट सीम्स लाइक द सेम गुड फीलिंग. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? एब्सोल्युटली नॉट. दोबारा ट्रेंड कर रहा है, डेविड वार्नर ट्रेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. इट्स बिकम अ प्रीटी इंटरेस्टिंग टेस्ट एंड आई थिंक वी आर प्लेइंग डेफिनेटली बेटर देन वी वर प्लेइंग इन द इंग्लैंड सीरीज. और क्या ट्रेंड कर रहा है? Pakistani is trending. Babar Azam is trending. It always puts a smile on my face, when I see him perform well. And I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं. The question that I'm asking you this morning is a little Sangeeta. And that is, when somebody tries to pull you down or makes you feel bad about yourself, what is the first thing that comes to your mind? जब कोई शख्स आपको आपके बारे में बुरा फील करवाता है, आपको ऐसी कोई बात कर देता है, ऐसी कोई हरकत कर देता है कि आपको लगे कि आप अब जो कर रहे हैं वो गलत है. Making you feel bad about yourself means that person identifies, what that person can attack and then says something or does something जिससे आप बहुत बुरा महसूस करते हैं अपने बारे में. ठीक है, या आपको पुल डाउन करने की कोशिश करता है. तो पहली सोच आपके दिमाग में क्या आती है, नॉट कि आप करते क्या हैं. दैट्स नॉट द क्वेश्चन. ये नहीं मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं उसके बाद. पहली सोच आपके दिमाग में क्या आती है जब कोई ऐसी हरकत करता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, नॉट द एक्शन दैट यू गोइंग टू डू. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, जो कि इमोशन रिलेटेड होती है. when a person tries to pull you down or makes you feel bad about yourself. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. ऑल्सो देयर इज कोशिश एक हो रही है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो अब देखते हैं उस बहुत सारे लोगों में से कौन कौन जो है वो राजी होता है या अवेलेबल होता है. इस्लामाबाद में अगर आप मौजूद हैं और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि बहुत अरसे से कह रहे हैं कि सलमीन इस्लामाबाद में फैंस का मीटअप होना चाहिए, और अगर आपने नहीं मुझसे रब्ता अभी तक किया है ऑन ट्विटर तो मुझे DM करके बता दीजिए. आई लेट यू नो इफ द प्लान इज एक्चुअली गोइंग थ्रू. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बेहतरीन या बेस्ट इंसान हमारे लिए जरूरी नहीं है कि वो शख्स हो जो कि ऐसी बात करे जिससे हमें बेहतर महसूस हो, या जो हमारी तारीफ के जुमरे में आता हो, या जो हमें इनकरेज करे किसी तरीके से. कभी कभी बेहतरीन बात या बेहतरीन इंसान वो होता है जो कि ऐसी बात करे या ऐसी हरकत करे या ऐसा रिएक्शन दे जिससे हमारी जिंदगी का या हमारे रवैयों का या हमारी सोच का वो हिस्सा, वो एस्पेक्ट चैलेंज हो, क्वेश्चन हो, जो कि हम बहुत अरसे से समझ रहे थे कि बिल्कुल ऐसा ही ठीक है. बिकॉज everybody wants appreciation, very few people want critique, but it's not just about critique, it's not just about तनकीद, it's about एक शख्स जो कि हमें इतना इम्पैक्ट करता है, हम अपनी इतनी इजाजत हम देते हैं उस शख्स को कि उसकी बात या उसकी कोई हरकत जो है
हमारी किसी भी चीज को चैलेंज कर रही है, हमारी सोच को, हमारी फीलिंग को, हमारा किसी चीज को सही समझना, उसको चैलेंज कर रही है, वो शख्स जरूरी नहीं कि बेहतरीन शख्स हो, ठीक है, या बहुत अच्छा इंसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट कैन वेरी, बट दैट पर्सन इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर अस. एंड यू शुड ऑलवेज ऑल्सो, व्हेन आई सेड ना, एक कंफर्ट पर्सन जरूर होना चाहिए जिंदगी में. एक शख्स ऐसा भी होना चाहिए आपके आपके उठने बैठने में, आपके मिलने मिलाने में, जो कि ऐसी बातें करे जो आपको सोचने पे मजबूर करे. A person who pushes you to think, that is very very important. I have two such people in my life. One is a blood relation, one is a non-blood relation. And it's very important to have such a person because again, हम एक certain तरीके से चलते रहते हैं और हम चूँकि इतने मसरूफ़ होते हैं या हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में इतने महव होते हैं कि हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी से निकाल के साइड पे नहीं कभी कभी जायज़ा ले पाते कि मैं कुछ I need to change something. You're not able to because you have a lack of time, lack of resources, mood, energy, in the environment, etc. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. So this is another thing that you should, going into the new year 2023 में, अपने उठना बैठना जो आप जिन लोगों के साथ करते हैं, एनालाइज करें कि इज देयर अ पर्सन हु सेज थिंग्स व्हिच आर थॉट प्रोवोकिंग. Thought provoking is the right word for it. 3 strategies to bridge generational divides at work. बड़ी जबरदस्त चीज है ये और बड़ी जरूरी है इसको, बड़ा जरूरी है इसको समझना भी. जनरेशनल डिवाइड क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ नस्लों से जब ताल्लुक रखते हैं लोग, तो वही अगेन मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ तौर तरीके, मुख्तलिफ चीज़ों को सही समझना, अपनाना, तरजीह देना, एट्सेट्रा. इदारों में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, मल्टीपल एज ग्रुप से कैटेगरीज के लोग होते हैं. तो अदर देन द फैक्ट दैट दे हेल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड वेरी वेरी डाइवर्स फैमिलीज एंड डाइवर्स पर्सनालिटीज, यानी कि इनफरादी तौर पे चूँकि बहुत मुख्तलिफ इलाकों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अपना किरदार बहुत मुनफरिद होता है. इसके अलावा एज इज़ अ कैटेगरी और अ फैक्टर जिसकी बिना पे लोगों का रवैया टूवर्ड्स एनीथिंग विल बी डिफरेंट. और बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग किसी भी इदारे में, किसी भी गैदरिंग में मौजूद हों. अदरवाइज एक जैसी सोच, इवन अगर सब लोग बहुत डिफरेंट सोच के मालिक हैं या वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन एज की वजह से कॉन्ट्रीब्यूटिंग आइडियाज़ जो हैं वो अक्सर, या अप्रोचेस जो हैं, रवैये जो हैं वो सिमिलर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एज. लेकिन ये एक बहुत खलल भी पैदा करता है और चैलेंजिंग भी होता है. डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग जब व्हेन दे कम टू अ पॉइंट वेयर वन थिंक्स वन इज राइट एंड द अदर थिंक्स द अदर इज राइट, तो कैसे मैनेज करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे. एक सवाल आज का दोहराई देती हूँ. जब कोई शख्स आपको पुल डाउन करता है, आपको अपने बारे में बुरा फील करवाता है, तो पहली सोच क्या है? नॉट पहला एक्शन, पहली चीज अच्छा मैं कमरे से चला जाता हूँ, ऐसे लोगों से दूर हो जाता हूँ. पहली सोच यानी कि फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, पहला ख्याल क्या आता है कि मतलब उसने कहा कुछ या उसने किया कुछ और आपको बहुत बुरा महसूस हुआ. There's something that comes to your mind, right? Before you take the action. हरकत करने से पहले इंसान सोचता है क्या? तो वो क्या चीज है जो आप सोचते हैं? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. और फिर की हो रहा है. Elon Musk says around 100 Starlinks now active in Iran. इसके हवाले से भी बात करेंगे. पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी कर दिए हैं. किस वजह से, इस पे भी नजर डालेंगे. कराची में बल्दियाती इंतखाबात 7वीं बार मुलतवी होने का खदशा. इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे बिकॉज वहाँ के हालात ही फर्क है, हमेशा ही फर्क होते हैं. रूस पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर रजामंद. ओके. डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त. Isn't this like the third place where discovery हुई है? I hope these are not rumors. I hope ये ट्रक की बत्ती नहीं है because constantly ये न्यूज़ में आए चला जा रहा है पिछले 1 माह से. और क्या हो रहा है? स्मार्टफोन की आदत छुड़वाने के लिए डिवाइस तैयार. तो डिवाइस भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना यार. बट चले, वक्त हुआ तो इस पे भी नजर डालेंगे. वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. ख्वाब अशरफ वजाहत हैज अ नाइस वॉइस, ऑल्दो ये गाना काफी सिंथेसाइज्ड है, बट he does have a nice voice. He is the son of very famous duo वजाहत रऊफ एंड शाजिया वजाहत, जो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं.
and they've done a lot of famous films also, television dramas also, etc. etc. So yeah, अगर अच्छा इसके वाले से अगर टाइम हो तो बात करूंगी about how people confuse nepotism and talent. Anyhow, पुरानी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती थी सेल्स डिपार्टमेंट्स की जानिब से, जितने टेलको नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, फोन वाले जो हैं, अब उन कंपनियों के नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, उनको उनका सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए एंड सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एक इनहांस्ड वर्जन, एक बेहतर वर्जन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो है वो डिजाइन किया गया है, क्योंकि फेक सिम कार्ड्स बहुत बिक रहे थे. तो पहले भी होता, आई थिंक काफी अर्से से ये हो रहा था बायोमेट्रिक, लेकिन मल्टाई, इसको कह रहे हैं मल्टाई फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. ठीक है, इस सिस्टम को अपग्रेड करके और इसके जरिए ऑथेंटिक तरीके से ऑथेंटिक सिम्स को बेचने का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा. तो फेक का कॉन्सेप्ट और ₹2 टेढ़े काम करके ₹2 कमाने का कॉन्सेप्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों भूल जाते हैं. इज इट लैक ऑफ फेथ, इज इट जस्ट लेजी बाय नेचर? क्या मजा आता है लोगों को इस तरह की हरकतें करके. सो एनीहाउ, मल्टी फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम यूज किया जाएगा. टेलीकॉम कंपनीज की जानिब से वेरीफाई करेंगे यूजर्स की आइडेंटिटीज को एक नई सिम को इशू करने से पहले. ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था नादरा और तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान पीटीए के हेडक्वार्टर्स पे पिछले हफ्ते हुआ था. उसके अलावा ईरान में चूंकि अमिट जितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, कनेक्शंस बंद कर दिए गए थे, कनेक्टिविटी विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो इलॉन मस्क ने लैंड किया था हैंड अपना उसके जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं. तो वो अब कह रहा है कि तकरीबन 100 एक्टिव स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं और इसके जरिए hopefully people will be able to connect with the outside world. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've just tuned in, good morning and welcome on board. भाई आज का सवाल मैं समझ सकती हूँ कि संजीदा है, लेकिन I would हमेशा की तरह I look forward to lots of answers और usually lots of answers आते हैं, तो आज भी I expect lots of answers. सोचिए थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए और बताइए कि जब कोई शख्स आपको पुल डाउन करने की कोशिश करता है, आपको अपने बारे में बुरा फील करवाने की कोशिश करता है, यानी कि अपने उसके बारे में नहीं, आपको आपके बारे में ही बुरा फील करवाने की कोशिश करता है, तो पहला ख्याल क्या आता है आपके दिमाग में? What is a thought that goes through your mind? एक ट्रिगर होता है ना एकदम से इंसान. अब वो पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है, एंड दैट इज लिंक डायरेक्टली विथ योर इमोशंस, आपके जज्बात से रिलेटेड. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिर और ये हो रहा है इलॉन मस्क का, तो मैंने आपको बता दिया. इलॉन मस्क से ही रिलेटेड अभी पता चला इन द सेंस कि अब कितना 100% ये वेरीफाइड है, तो मैं बता देती हूँ आपको. इधर क्या, अ हैकर हैज क्लेम्ड, एक हैकर ने क्लेम किया है, ठीक है, टू हैव स्टोलन द डेटा ऑफ नियरली 400 मिलियन ट्विटर यूजर्स एंड पुट इट अप फॉर सेल ऑन द डार्क वेब. कहा यह जा रहा है कि इस हैकर ने तकरीबन 400 मिलियन ट्विटर यूजर्स के, ट्विटर अकाउंट्स के का डेटा निकाल के जो है वो डार्क वेब पे डाल दिया. अपना डार्क वेब इज अ हॉरिबल प्लेस व्हिच पीपल यूज्ड टू से कंस्पिरेसी है, इमेजिनरी है, प्रोपेगेंडा है. नहीं है, इट्स बीन अराउंड फॉर क्वाइट अ व्हाइल. दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट. अब आपने अगर तस्वीर और गुफ्तगू स्पेसिफिक किस्म की कोई शेयर की है और वो अगर उठ के, इफ यू आर वन ऑफ द अनलकी 400 ones, और अगर ये खबर सही है तो फिर अल्लाह खैर करे, अल्लाह पूछे इन लोगों को. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट द जनरेशन गैप एंड हाउ टू ब्रिज द गैप इन द वर्क प्लेस. अगर आप ऐसे इदारे में काम करते हैं, या इवन अगर आपके घर में अगर मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग मौजूद हैं, डिफरेंट नस्लों के, बड़े हैं, फिर मिडल एज्ड हैं, फिर यंग अडल्ट्स हैं, और फिर बिल्कुल यंगस्टर्स हैं. 4 जनरेशन भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं. तो गुफ्तगू को नॉर्मलाइज करना, ये कहते हुए कि जी परवरिश अच्छी होती है तो घर में अच्छे तमीज तरीके से बात की जाती है, ये थोड़ा सा ना ऊपर से ज्यादा शुगर कोट करने वाली बात है. द थिंग इज दैट इट्स वेरी इजी टू से होना ये चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत बेहतरीन किस्म की अगर परवरिश भी हो और बहुत बेहतरीन किस्म के लोग खानदान में भी घर में रहते हों, उसके बावजूद इख्तलाफात हो जाते हैं, क्योंकि सोच मुख्तलिफ होती है, क्योंकि दौर मुख्तलिफ होता है.
राइट. और कभी कभी बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, और इस नाम पे कि जो बड़े हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, या जो छोटे हैं उनको आज छोटे हैं ऐसी बातें ही करेंगे, तो वो काइंड ऑफ एक्सक्यूज कर दिया जाता है बैड बिहेवियर. मिसकम्युनिकेशन की वजह से बहुत बड़ी एक दरार पैदा हो जाती है, या दरारें पैदा हो जाती हैं, या गैप्स बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, और बहुत अच्छा प्रेशियस टाइम जो है, कीमती वक्त जो है वो उसका ज़्या होता है. तो आपके वर्क प्लेस में आप काम जहाँ काम करते हैं, या आपके घर पे, नंबर 1, क्रिएट स्पेस फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स. ये तजवीज़ है, डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस मैंने निकाली थी, उससे एक्सट्रैक्ट किया. अच्छा, सो या क्रिएट स्पेस फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल. स्पेस का मतलब है मेंटल स्पेस ऑल्सो. इजाजत दे अपने आप को कि बात करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है. मिसाल के तौर पे मैं बड़ी डायरेक्ट तरीके से हमेशा बात करती हूँ, तो डायरेक्ट तरीके से मेरे अपने घर में भी होता है. द वन थिंग दैट आई हैव हैड टू change to understand. I love my parents. Everybody who listens to my show knows that I'm very close to my parents. बाबा बहुत आराम आराम से बात करते हैं, ठीक है, और आराम आराम से कहते हैं पूरी बात सुनो. पूरी बात ही सुन रही हूँ बाबा, क्यों मैं सर हिला रही होती हूँ साथ साथ. आई एम लिसनिंग या आई एम स्माइलिंग. उनको कभी कभी लगता है कि मैं एकदम से कुछ कहने वाली हूँ बीच में. सो नाउ आई स्टार्टेड अपनी मुंडी कम हिलाउंग, ठीक है, कि आई जस्ट लुक एट हिम बिकॉज आई हैव टू मेक स्पेस फॉर हिज कम्युनिकेशन स्टाइल. ठीक है, और मैंने बहुत मर्तबा नहीं इस तरह की पेशेंस का मुजाहरा किया, इस तरह के सब्र का नहीं किया, तो मैं इस बात का एतराफ करूंगी, लेकिन आई एम लर्निंग दिस, और मैं डिलिबरेट एफर्ट करने की कोशिश करती हूँ. उसी तरह बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, डोंट टॉक टू मी. बात करने का कॉन्सेप्ट जो है उनको बड़ा स्ट्रेंज लगता है, इसीलिए वॉइस नोट्स उनको बड़े स्ट्रेंज लगते हैं. ठीक है, वो फोन कॉल उनको बड़ी स्ट्रेंज लगती है आजकल के टीनेजर्स को, बिकॉज दे वांट टू डू एवरीथिंग ऑन टेक्स्ट. सो अंडरस्टैंड दैट स्पेस ऑल्सो. जब आप स्पेस देंगे कि लोगों का डिफरेंट किस्म का कम्युनिकेशन स्टाइल है, विदाउट सेइंग हर वक्त फोन पे लगे रहते हो, या अब्बा जल्दी जल्दी बात करें, वक्त नहीं है. डोंट गो इनटू स्टॉपिंग व्हाट कम्स नेचुरली टू देम. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. नंबर 2, इम्प्लीमेंट कोलैबोरेशन. अब अगर दफ्तर में है तो ट्रेनिंग होगी, अगर घर में है तो कोई गेम होगी, कोई बोर्ड गेम हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई गाना बजाना हो सकता है, कोई चाय के टाइम पे कुछ हो सकता है, एनीथिंग एट ऑल. तो कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग का मतलब है, या कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें हर एज के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें. चाय के टाइम पे बैठना इकट्ठे इज द बेस्ट वे टू डू इट. एंड दफातर में किसी भी किस्म की डीकंस्ट्रक्टेड या कंस्ट्रक्टेड फन एक्टिविटी हो सकती है. मैं बिकॉज आई डू ट्रेनिंग सेशंस इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, और जब मैं व्हेन आई वाज ऑन द अदर साइड जब ट्रेनिंग अटेंड करती थी, तो द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज कि यूजुअली उस वक्त जब मैं व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड जब मैं अटेंड करती थी, तो उसमें भी मैंने ये नोट किया था. और जब मैंने ट्रेनिंग्स देनी शुरू की, कंडक्ट करनी शुरू की, एंड आई हैव डन देम ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उसमें भी एक कॉमन चीज निकलती थी. द क्वाइटेस्ट एल्डर पर्सन यूजुअली हैड द मोस्ट इंटरेस्टिंग आइडियाज. ठीक है, जो बड़ा होता था, जो कि शायद लगता था कि वो नए दौर की चीजों को या नए दौर के कॉन्सेप्ट्स को नहीं इतना समझते, लेकिन उन्होंने जिंदगी को तो समझा होता है ना. उनकी एडवाइस कभी कभी इतनी बेहतरीन होती थी कि वो एक लीडरशिप का रोल ले लेते थे. मैंने फिजिकली वेरी इंगेजिंग एक्टिविटीज में भी ये देखा है, और सिट डाउन सेशंस जो होते हैं जिसमें यू हैव टू एनालाइज सर्टेन थिंग्स एंड कम अप विद अ स्ट्रेटजी, उसमें भी ये देखा है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरी चीज, इनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी. हर एक को आप थोड़ा सा इनकरेज कर सकते हैं खुद उसका मुजाहरा करके. इफ यू आर अ यंगस्टर यू कैन डू इट विद एल्डर्स, इफ यू आर एन एल्डर यू कैन डू इट विद अ वेरी बुजुर्ग. द बुजुर्ग्स विल प्रोबेबली शो लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज उन्होंने एक सर्टेन तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग अक्सर होते हैं. अच्छा बेटा ठीक है, ओके ठीक है, they let it go because वो अपने आप को चेंज उस तरह कर नहीं पा रहे होते हैं, और हम ही चैलेंज करते रहते हैं, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई. हम अड़ जाते हैं कि ये क्या बात है, कोई समझ नहीं रहे. भाई उनको जबरदस्ती समझाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए. उनको उनकी शमूलियत, उनकी बात सुनना और अपना पैगाम उन तक पहुंचा देना, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी रखने की जरूरत है. और भी कुछ पॉइंट्स हैं, बताती हूँ आपको इस गाने के बाद. प्राइवेट और पर्सनल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कभी कभी लोग भूल जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई दोस्त मुझे कोई बात बताती है, कोई करीबी दोस्त मुझे कोई बात बताती है और वो उसकी जात से रिलेटेड है, तो मैं जाके अम्मी को बता दूं अपनी, क्योंकि मैं उसकी परेशानी शेयर कर रही हूँ, तो वो इट्स नॉट राइट.
एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, और हम ये सब करते हैं. हम कहते हैं ना, मैं स्पाउस से, बहुत सारे लोग अपने, अल्लाह ताला इससे बहुत सारे और जोड़े सलामत रखे, जो कि एक दूसरे से बातें शेयर भी करते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है. बट पॉइंट बीइंग, नो, व्हेन सम अदर पर्सन टॉक्स टू यू अबाउट समथिंग, वेदर इट्स एन अच्छी चीज और अ नॉट सो अच्छी चीज, कोई प्रोजेक्ट है, कोई दुख है, कोई प्लान है, कुछ भी है, आप किसी तीसरे शख्स को, इवन अगर कोई कॉमन फ्रेंड है, यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स, माई मदर नोज वेरी वेल, you know, so Ammi is a common person who knows my friend, and my friend knows me, and my friend knows my mother also. But no, you cannot take the liberty of including a third person into a conversation, a plan, a project, an agenda, anything at all, without asking the person जिससे ताल्लुक रखने वाली चीज है. Which one should always realize this. दूसरी चीज जो कल मैं सोच रही थी, जो लोग कहते हैं, और मैंने भी बहुत दफा पहले किया है, बहुत दफा इन द सेंस मैं कह रही हूँ क्योंकि जिंदगी में बहुत दफा ही किया होगा यार, मैं ये कहूँ नहीं मैंने नहीं किया है तो गलत हो जाएगा, शायद कम किया. एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूं, जब ये लोग बोलते हैं पर्सनल लफ्ज का मतलब क्या होता है? जाती नौयत का. जाती नौयत का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी चीज जो कि पब्लिकली नहीं बतानी है, तो या पब्लिकली आम नहीं है, यानी लोगों को नहीं पता है. तो लोगों को अगर नहीं पता है और किसी एक शख्स से मुताल्लिक है, तो आपको क्यों इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप जाने? एक पर्सनल बात पूछूं, क्या मतलब है यार इस बात का? आपकी रिलेशनशिप या आपकी गुफ्तगू या आपकी मुलाकात या आपकी कॉन्वर्सेशन जो चल रही है, उसमें जान के कि क्या आप जान लीजिए कि क्या क्या पर्सनल होता है. जनरली यू डोंट आस्क अ पर्सनस एज, यू डोंट आस्क इफ दे मैरिड और नॉट मैरिड. आप मैरिड है क्या? तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा होता है आप मैरिड है, और ये इतना बिल्कुल मुंह खोल के अच्छा मैरिड है, अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए, बायोग्राफी शुरू कर दो. अच्छा अच्छा, बच्चे नहीं है, नॉट इवन के बच्चे कितने हैं, बच्चे नहीं है, अच्छा अच्छा, सिर्फ 2 बच्चे हैं, अच्छा अच्छा, बेटी है, बेटा नहीं, वो आज कॉन्वर्सेशन खत्म ही नहीं होती. फिर एज का अगर आप बताएं, अच्छा 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 अच्छा, तो कौन कौन होता है घर में? हम चलो कौन कौन होता है घर में, आप, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगी, लेकिन हम कभी कभी वी वांट टू नो कि अच्छा बंदे का बैकग्राउंड क्या, खासतौर पे हम पहली दफा अगर मिल रहे हैं किसी से, यू नो, कि अच्छा आपकी रहाइश यहाँ की है, अच्छा, you know, you want to know if the person lives alone or lives with family. ये भी खैर, it's not too personal but it comes in the personal category. फिर आप कहेंगे एक बात क्या करें? अबे आसमान जमीन मौसम दुनिया पॉलिटिक्स क्रिकेट, you know, पहनावा फैशन तौर तरीके पर्सनालिटीज, you know, what's happening around the, there's so much to talk about. You do not need to ask people personal thing. आप ये पूछ सकते हैं आपकी फिटनेस का क्या राज है, because you're inspired. You know, you can ask something like that. लेकिन आप ये अगर के आप इतने पतले क्यों हैं? तो ये बहुत टारगेटेड किस्म की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और वी डोंट रियलाइज, लॉट ऑफ टाइम्स वी विल डोंट रियलाइज. तो मैं ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगी, कुछ लोगों को पता होता है और वो जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के इन द सेंस बिकॉज लाइक नहीं इसमें क्या बड़ी बात है, तो अपने आप को जस्टिफाई मत किया करें. लफ्ज पर्सनल का मतलब ही होता है उस शख्स तक महदूद. आप कौन है फिर, मैं कौन हूं फिर पूछने वाले? एक पर्सनल बात पूछूं के नाम पे ना, एक कैटेगरी इस कवर पे, दैट डजंट जस्टिफाई. आगे से फिर वो बंदा कहे हाँ पूछ ले. मतलब लोग मुझसे पूछती है, बहुत सारे लोग जो मुझसे मिल चुके हैं वो जानते हैं, जब कोई कहता है ना आपसे एक पर्सनल बात पूछो, तो मैं कहती हूँ डिपेंड करता है, सोच समझ के पूछना. ये आगे मेरा स्टैंडर्ड है, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी एज you know, as social and as loving as it is, but people also know that boundaries create करना खास तौर पे for women in our society बड़ा जरूरी होता है. So I do this. But this came to my mind that the जवाब should be personal. सवाल का मतलब है personal information, और personal information का मतलब है मुझ तक महदूद. So maybe this should be my answer. So anyhow, कमिंग बैक टू आज जो मैं बात कर रही थी अबाउट जनरेशनली आप कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं. बिफोर यू थिंक कि सलमीन इतना आसान नहीं होता है, तो जिंदगी में कुछ भी कोई भी चीज जो आपके लिए अहम है, जो आपके लिए जरूरी है, उसमें अगेन मुसलसल तसलसल के साथ, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ आपको काफी दोहराने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. सो अगर आपको लगता है कि बहस मुबाहिसा ज्यादा होता है आपके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इदारे में, आपके मोहल्ले में, या आपके घर में, या आपके दोस्तों के सर्कल में, एज की बिना पे, क्योंकि सोच मुख्तलिफ होती है डिफरेंट लोगों की, ठीक है, डिफरेंट एज कैटेगरीज के लोगों की, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, और तरीका और चीज़ों को एक्सेप्ट करना और जिस चीज़ को सही समझना है गलत समझना. कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जिनको हम कहते थे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं,
दैट इज ऑल्सो प्रूव टू बी रॉन्ग बिकॉज पीपल आर सो डाइवर्स. खैर, तो आसान नहीं होगा. क्या आपके लिए जरूरी है? क्या आपके लिए वो पीस रखना, वो आउटकम कि मिलजुल के लोग बेहतर तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सके, ताकि बेहतर माहौल हो, ताकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी. इफ इट्स इंपॉर्टेंट इनफ फॉर यू, यू विल मेक एन एफर्ट of the kind of things that these researches suggest. तो पहले मैंने आपको कहा था creating space for different communication styles, accepting and understanding the different age categories जो जिस तरीके से communicate करते हैं. नंबर 2 मैंने सजेस्ट किया था collaborative environment, ऐसा एक माहौल क्रिएट करें. दफ्तर है तो उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या कहते हैं, डे आउट, डे ऑफ, अवे डे, whatever you want to call it, डिफरेंट चीज़ें उसको कहा जाता है. और घर में अगर हो तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एवरीबडी गेट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वो कुछ भी हो सकता है. तीसरी चीज ये इनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी इन योर सेल्फ इफ यू आर द मीडिएटर खास तौर पे. चौथी चीज, अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि हम कहते हैं जी मिलेनियल्स हैं ये तो ऐसे सोचते हैं, और ये जेन ज़ी है ये ऐसे सोचते हैं, और ये बेबी बूमर्स है ये ऐसे सोचते हैं. जब हम पहले से ये एक लेबल लगा देते हैं ना कि ये ऐसे सोचेंगे, तो हम अपने आप को भी महदूद कर रहे हैं. हम एक सबलिमिनल मैसेजिंग दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं जो कि शायद खुद भी ऐसा सोचते हो या शायद इतना ना सोच रहे हो कि यार उनको ना इतना समझाओ ना, वो हम कर लेंगे, वो तो बूमर्स तुम्हें पता है कैसे ही सोचते हैं. व्हाई? हाउ आर वी सेइंग इट इन सच अ बैड एंड मीन सेंस? हम किसी को कैटेगराइज करके कि किसी दौर में जब कोई पैदा होता है तो उस तरह कैटेगरीज होती हैं कि एक सर्टन दौर में फलाने साल से फलाने साल तक जो लोग पैदा होते हैं उनको मिलेनियल्स कहते हैं, फलाने साल से फलाने साल जेन जी, जेन एक्स, जेन वाई, बेबी बूमर्स एटसेट्रा, इस तरह. राइट? तो उसको हम किसी पॉजिटिव सेंस में तो कह नहीं रहे होते, हम उसको नेगेटिव लाइट में कहते हैं. हम ये नहीं कहते यार वो बेबी बूमर है या वो बूमर्स हैं, वो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं. कभी ऐसा सुना है आपने किसी को कहते हुए? आपने ट्विटर पे कभी इस तरह की कॉन्वर्सेशन देखी है? तो हम एक बायस क्रिएट कर रहे होते हैं, और जब हम बायस क्रिएट करते हैं दैट मीन्स कि हम पहले से तहिया कर चुके होते हैं. चूंकि अक्सर हमने देखा होता है कि वो एक सर्टन सोच रखते हैं ना, दैट सर्टन सोच अगर रखते हैं दैट डजंट मेक इट रॉन्ग. So don't put labels. Stereotype मत किया करें. You will be pleasantly surprised. क्या पता कोई मिलेनियल या जेंजी का बच्चा हो या यंगस्टर हो या यंग अडल्ट हो या अडल्ट हो जो कि किसी चीज को बिल्कुल ना समझे, बेशक मौजूदा दौर की, और शायद बूमर समझे. So don't be like that, you know. 5वीं चीज, मेंटोरशिप प्रोवाइड करना. मेंटोरशिप प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है. कोई ऐसा शख्स जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है मुख्तलिफ उम्र के लोगों के साथ, उन लोगों के उस शख्स को एज अ फलक्रम एक्ट करना चाहिए. लीवर होगा या फलक्रम होगा? फलक्रम होगा ना. हाँ, एज अ मीडिएटर एज आई सेड एक्ट करना चाहिए, जो कि बता सके अपने एक्शंस के जरिए, एक्शनेबल परफॉर्मेंस इफ यू वांट टू पुट इट दैट वे, के जरिए कि नॉट कह के यार ऐसे नहीं उनसे बात किया करो, तुम्हें पता है ना वो नहीं समझेंगे. डोंट से इट, डू इट, शो इट, इन्वॉल्व दैट पर्सन, to mentor that person that way. When you act upon what you want from the other person, यानी कि आप उस चीज पे हरकत जो है या कोई परफॉर्मेंस जो है या कोई तरीका जो है वो अपना के दिखाएंगे, actions speak louder than words, तो that mentorship is going to be more effective जब बाद में बैठ के आप उसको समझाएंगे. So these are some things. बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं. जनरेशनल डिफरेंस जो होता है, यानी कि मुख्तलिफ नस्लों की, इट इज ऑल कम्युनिकेशन. तौर तरीके क्या होते हैं कम्युनिकेट करने, यानी गुफ्तगू करने या रब्ता कायम करने के जरिए बेहतर या बदतर हो सकता है नस्लों के दरमियान, लोगों के दरमियान, जेंडर्स के दरमियान, किसी के दरमियान भी. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. सो दीज आर सम टिप्स, होपफुली दे विल हेल्प यू. हेडफोन्स पहन के ना जो बाल बड़ी मुश्किल से बेहतर हुए थे, बड़ी मुश्किल से तो नहीं, मेहनत से बेहतर हुए थे. अगर कराची जाके मेरे बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे, एब्सोल्युटली. वो हेडफोन्स पहन के ना डेफिनेटली असर पड़ता है. या डेफिनेटली पड़ता है, आपकी हेयर लाइन पे भी पड़ता है, प्रेशर भी पड़ता है. एनीहाउ, मैं ऐसी एनालाइज कर रही थी अभी. और फिर क्या हो रहा है जी दुनिया में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आई शेयर्ड सम ऑफ द हेडलाइंस. एक सेकंड, इसको जरा बंद करो. या बिफोर दिस, नेक्स्ट ईयर इफ यू आर अ मूवी बफ लाइक मी, अगर आपको मूवीज देखने का शौक है और अंग्रेजी मूवीज देखने का शौक है, तो सम ऑफ द मूवीज जो 2023 में स्केड्यूल्ड है रिलीज के लिए, जिसमें एक इज नॉन अंग्रेजी, द रेस्ट आर अंग्रेजी, विच पॉपुलर फिल्म्स हैं, ठीक है, या सीरीज हैं, सीक्वल्स हैं, सीरीज तो नहीं बट सीक्वल्स हैं, या क्या कहते हैं एब्सोल्युटली न्यू, इसमें काफी सारे एक्चुअली सीक्वल्स हैं. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है, उसके बाद एंटी मैन एंड द वास्प,
उसके बाद द मार्वल्स, ये सब सीक्वल्स हैं ऑफ यू नो, या सीक्वल नहीं भी अगर है तो उसी स्टोरी लाइन की एक और वर्जन है, ठीक है. उसके बाद स्पाइडरमैन की मजीद एक मूवी अक्रॉस द स्पाइडर वर्स है, द मूवी पठान, व्हिच पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज SRK की मूवी बड़े ही कोई अरसे बाद आने वाली है, एंड देन इट हैज दीपिका मैडम इन इट. Aquaman is also coming out. Shazam is coming out. Fast and the Furious 10 is coming out next year. I'm very excited about this. John Wick, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. Sorry, बिल्कुल भी नहीं. It's just too gruesome, man. And I love Keanu Reeves, and I don't understand why he's been playing John Wick. Anyhow, Flash की नई मूवी जो है is coming out. नई मूवी बिकॉज फ्लैश की मूवी पहले आ चुकी है ना. हाँ. उसके अलावा द एक्सपेंडेबल्स 4, ड्यून पार्ट 2, ये सब देखें सीक्वल्स है. मेग 2 आ रही है. वन मूवी जो कि बहुत अरसे बाद आ रही है, मेरे ख्याल में कोई 15 साल बाद, एटलीस्ट 12-15 साल तो कम से कम हो गए. लीगली ब्लॉन्ड अगर आप लोगों ने देखी, लीगली ब्लॉन्ड 3 इज गोइंग टू कम आउट. इट इज नॉट अ चिक फ्लिक. उसमें क्या कोई मॉरल है, क्या कोई स्टोरी है, क्या कोई कॉन्सेप्ट है इतने सिंपल तरीके से ऑफ अ गर्ल हु इज टेकन टू बी यू नो अ सर्टेन वे. उसको समझा जाता है कि वो स्मार्ट नहीं है क्योंकि वो एक सर्टेन तरीके से कपड़े पहनती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ उसकी शक्ल और उसका पहनावा जो है वो उसको डिफाइन करता है. बिकॉज दैट इज द वे वुमेन आर ऑफन परसीव्ड. खैर मेन आर ऑल्सो, बट वुमेन के साथ तो बहुत ज्यादा, कि अगर वो थोड़ी सी ज्यादा प्रिम एंड प्रॉपर है या थोड़ी सी सेंसुअल है तो उसकी ब्रेन्स नहीं होंगी. ये क्या बात हुई? दैट कॉन्सेप्ट आई थिंक इज वंडरफुल. सो लीगली ब्लॉन्ड 3 इज गोइंग टू कम आउट. और भी बहुत सारी हैं जो कि सीक्वल्स नहीं है, बट मैं सीक्वल्स का आपको बता रही हूँ. विनी द पू ब्लड एंड हनी. ओके, ब्लड एंड हनी, ब्लड एंड हनी. इंडियाना जोन्स 5. वाओ, ये इंडियाना जोन्स लास्ट तो पता नहीं कब हमारे बचपन में ही निकली थी. सुपर मारियो की मूवी आ रही है. डंजन्स एंड ड्रैगन्स की सीक्वल आ रही है. There's so many sequels. Just go and have a look at 2023 में कौन कौन सी मूवीज आ रही हैं. If you're a movie buff, you'll definitely look forward to these movies. अच्छा जी, I was talking about what's happening in Pakistan. तो हम बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई है. वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स में इजाफे के हक में दलाइल दिए गए हैं, ठीक है. सो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी फिलहाल के लिए कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को शेड्यूल्ड बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं. हमारे घर के बाहर जो स्ट्रीट लाइट है उसके ऊपर इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स का. मैं घर वापस अभी जाऊंगी, सबसे पहले मेरे मुंह के सामने वो सारे होंगे. सो फनी. डोर टू डोर क्या कहते हैं कैंपेन्स भी हुई हैं. हमारे तरफ तो 2 ही आए थे, जमात इस्लामी वाले आए थे और PTI वाले आए थे. जमात इस्लामी वाले आए थे और उनका कहना ये था, उन्होंने खैर जमात इस्लामी ने जो सैलाब ज़दगान के लिए जो काम किया वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है. तो आई हैव कम्प्लीटली न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज मैं अवेयर नहीं थी कि वो क्या कोई फलाही काम करते हैं कि नहीं करते. सुना था, देखा अपनी आंखों से, तो बहुत अच्छा लगा और एक अच्छी सीख भी थी. तो उन्होंने आके कहा जी इलेक्शंस का बोल के, और उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने इन्हीं को डालना है, कोई और दलील नहीं दी क्यों, क्या कैंडिडेट कौन है, क्या करेंगे, नथिंग. आपने इन्हीं को करना है और आपने वादा करना है कि हमने इन्हीं को वोट डालना है और आपने जरूर निकलना है इनको वोट डालने के लिए. आई वाज लाइक thank you for coming. I just took the flyer from them and I went inside it. तो दिन को जो आपके जो भी वर्कर्स हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, जो जाते हैं डोर टू डोर, जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, जो पैदल चल रहे के स्ट्रीट्स के मुताबिक, एरियाज के मुताबिक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. वॉलंटियर्स होते हैं या पार्टी के मेंबरान होते हैं, जो भी होते हैं, उनको थोड़ा सा तो कह, आई नो थक जाता है बंदा हर एक को कह के, लेकिन वो फर्रा हैंडल देने से पहले ज्यादा जरूरी है बताना कि उस इलाके का कौन खड़ा हो रहा है आपकी जमात की तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से, और क्यों खड़ा हो रहा है और वो क्या चेंज लेके आएगा. आप कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नाम पे सिर्फ जो है वो एक इस्लामाबाद जैसे शहर में, मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद जैसे शहर में जाने बगैर कि क्या हमारा क्या फायदा होगा, हमारे लिए क्या बेहतरी होगी पार्टी के नाम पे, नॉट इवन PTI के नाम पे कि जी PTI क्या है तो वोट करते. दे विल वांट टू नो कौन है, क्या करेंगे, हु इज दिस, इज अ न्यू पर्सन, इज एन ओल्ड पर्सन, व्हाट इज दिस पर्सन गोइंग टू डू अबाउट इट. क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है. अनदर कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ उसके बाद. स्टे ट्यून्ड. अच्छा जी, आपके जवाब बात आमिर जैसे सही कहते हैं, व्हाट टुक देम सो लॉन्ग टू डू इट, पुट यू डाउन
एंड मेकिंग यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, आप ये सोचेंगे कि इतना टाइम क्यों उसको लगा कि आपको बुरा फील कराएं. ये मुझे जवाब, मैंने पहले भी एक दफा आपको कहा था कि आपकी अक्सर जवाबात जो हैं उनकी इंक्लिनेशन काफी स्ट्रेंज होती है, थोड़ी सी टॉक्सिक भी होती है. You are your own person, but I'm sure you have something constructive to say, no? अखरोट कहते हैं खुद को इन लोगों से अलग कर लेना ही सुकून का बायस है. चले ठीक है, अगर आप कहते हैं तो. शम्स नदीम आलम साहब ने बहुत बेहतरीन जवाब एक कोट के जरिए, कहावत के जरिए जो है वो शेयर किया है. कहते हैं इन लाइफ, जिंदगी में इट्स इम्पोर्टेंट, जरूरी है टू नो व्हेन टू स्टॉप आर्ग्यूइंग. बस कर दें, रुक जाएं बहस करने से उन लोगों के साथ जो कि बहस कर रहे हैं या कुछ ऐसे पुट्ठे लोग होते हैं. एंड सिंपली लेट देम बी रॉन्ग. इन लाइफ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू स्टॉप आर्ग्यूइंग विद पीपल एंड सिंपली लेट देम बी रॉन्ग. जब अगर वो गलत हैं और आपको लग रहा है कि वो गलत है तो लेट देम बी गलत. वो बहस कर रहे हैं, उनको बहस करने दें. आप अपनी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हैं? अगर आपको उनकी बात मुनासिब नहीं लग रही या वो वाकई में अगर गलत कर रहे हैं तो फिर देन व्हाट्स द पॉइंट. वेरी वेल सेड. AB42 कहते हैं, AB42, अल्लाह इतना खौफनाक किस्म का जिफ आपने आज शेयर किया है. इट्स लाइक अ लिटिल फ्रीकी. कहते हैं गुड मॉर्निंग, इन एनी सच सिचुएशन आई विल ट्राई टू गिव अ रिबटल एंड विल ट्राई टू काउंटर हिम. आई यूजुअली अवॉइड दीस सॉर्ट ऑफ पीपल, डोंट टॉक टू देम अगेन. ओके चलें ठीक है. खुरम अमानुल्लाह कहते हैं दैट आई एम बेटर देन द अदर पर्सन. ये सोच आपके दिमाग में पहले आएगी. मुसरत मुस्कान कहती हैं गुड मॉर्निंग, मैं ऐसे लोगों को और ऐसी जगह को छोड़ दूंगी. उस वक्त सवाल ये था कि आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है, नॉट पहला एक्शन. पहला ख्याल क्या आता है जब कोई आपको पुट डाउन करता है या पुल डाउन करता है. सो अगेन माई फिलोसफी एंड माई सजेशन टू यू ऑल्सो वुड बी, इफ यू कैन अपनी खातिर तो चले हम किनारे के इख्तियार कर लेते हैं. कहते हैं अच्छा नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोना टॉक टू दिस पर्सन. बट अक्सर लोगों का नी जर्क रिएक्शन या नी जर्क इमोशन होता है जो सामने आता है. आपकी शक्ल पे ना भी दिखे तो आप तैयार हो जाते हैं कोई कुछ आगे से बात करने के लिए. अगर वो बात उस बात में वजन नहीं है, जिस तरह ये शम्स साहब ने शेयर किया है, शम्स नदीम साहब ने, और गलत है और बाकायदा कोई बुरा कर रहा है, दैट पर्सन यू कैन टेल दैट पर्सन इज बीइंग टॉक्सिक टुवर्ड्स यू, ट्राइंग टू पुल यू डाउन, ट्राइंग टू मेक यू फील बैड एंड यू आर लेटिंग देम विन. देयर आर टू थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट. एक ये कि याद रखिए कि नेगेटिव और टॉक्सिसिटी वाले लोग जो हैं उनको सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है. बिकॉज कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर द वे दे आर. दे कैन नॉट आपको नुकसान पहुंचाए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं. बुरा भला बोले, कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाज नहीं है. ना कि हमें इजाजत देनी चाहिए कि वो करते रहें ऐसे. वो आपका नेक्स्ट एक्शन स्टेप है. उस वक्त थोड़ी सी एम्पैथी अगर अपने अंदर आप लेके आए ना, एहसास थोड़ा सा उजागर करें कि ये शख्स अंदर से कितना या तकलीफ में होगा, खोखला होगा, खाली होगा, नेगेटिव होगा, इनसिक्योर होगा कि इसको बात करने में अपना जो दलील है वो तो है ही नहीं या भूल गया है, और वो आ गया इस पॉइंट पे कि वो मुझे जब तक बुरा नहीं फील कराएगा, मेरे बारे में बुरा कुछ नहीं कहेगा, तब तक उसको जहनी सुकून नहीं पहुंचेगा. अंदर उसके कितने शख्स के उस शख्स के जहर होगा. ऐसे शख्स को सबसे ज्यादा एम्पैथी की जरूरत होती है. तो मैं ये नहीं कह रही उसके साथ अच्छा हो, अपने अंदर का जो इमोशन और थॉट है ना, वो एम्पैथी का अगर आप रखें तो उसके बाद आप जो भी बात करेंगे या जो भी एक्शन लेंगे वो थोड़ा ज्यादा साफ दिल और साफ दिमाग से होगा. अगर आप बुरा फील करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, बुरा फील कर सकते हैं. इफ यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट व्हाट दैट पर्सन हैज सेड एंड इंटरनलाइज इट एंड पर्सनलाइज इट, जात पे अगर आप ले लें इस बात को, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग एज यू मे बी, यू कैन यू नो यू बी लाइक ये क्या बात की है इसने. या इफ यू द काइंड ऑफ पर्सन जो रिवेंज लेना चाहता है, और मैं बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जानती हूँ जो किस तरह के होते हैं, कहते हैं बाद में मैं इसको मजा चखाऊंगा. ठीक है, सो यू आर, अगर आपका बेस, आपकी फाउंडेशन आपके उस वक्त के जज्बे की अगर ये है कि आपने उससे या बदला लेना है या भाग जाना है या बुरा फील करना है, अगर ये बेस है उसकी, तो दैट डज नॉट बेनिफिट एनीवन. और किसी भी सिचुएशन में किसी शख्स से भी गुफ्तगू करके या इंटरेक्ट करके you have to try to take a learning or a benefit or a positive out of it, right? तो मुस्बत आप कोई भी सीख निकाल सकते हैं. तो ऐसे लोगों से बेशक दोस्ती ना रखें, बेशक रिश्ता ना रखें, बेशक इंडल्ज ना करें कॉन्वर्सेशन में, या बहस कर लें बेशक अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन दिल में अपने आप को एक याद दहानी दें, अपने आप को याद दिलाएं आप अपने दिमाग को और दिल को कि ये सॉर्ट ऑफ लाइक अ बेचारा शख्स है.
कि इतनी इसकी मीनिंगलेस है इसकी लाइफ के ये इसके बगैर बेहतर फील ही नहीं कर सकता. सो एम्पैथी विल हेल्प यू, इट विल प्रिजर्व यू फॉर योर सेल्फ, अपनी सैनिटी के लिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.